हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किए थे क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.2, क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। एंड स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। So student, look at the question number 5. It says in the figure 6.20 DE parallel to OQ and DF parallel to OR show that EF parallel to QR। आप स्टूडेंट फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पे फिगर में जो गिवन है आपको वहाँ पे दो चीज़ आपको पैरेलल गिवन है और तीसरी का आपको बताना है कि ये थर्ड लाइन भी क्या होगी, पैरेलल टू द मतलब EF इज पैरेलल टू QR, ये आपको प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए इसको भी हम इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने गिवन टू प्रूव और प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हम ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं और इससे पहले अगर कोई कंस्ट्रक्शन हमने की है क्वेश्चन में तो वो भी हमको लिखना होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो दो तरीके से इसको ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये लाइन ऐसे बनी हुई है, ठीक है, हमने सिर्फ ये वाली लाइन कंसिडर की है इसमें, राइट, क्योंकि इसने दे रखा था आपको DE जो है वो पैरेलल टू OQ है। ठीक, अब हमने पढ़ा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, BPT के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है अगर ये इफ हम कह सकते हैं ED इज पैरेलल टू OQ, यानी कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है इन ट्राइंगल बात करें तो हम POQ, इस वाले ट्राइंगल में अगर ये दोनों लाइन ये आपस में पैरेलल हैं तो यानी कि ये साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगी, ये हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि EP अपॉन EQ यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस यानी कि PD अपॉन DO। इज दैट क्लियर? ये हमने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये किससे आया यहाँ पे, बाय BPT और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम कह सकते हैं यहाँ पे हम। ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से आती है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। इसका सिर्फ काम सिर्फ स्टूडेंट इतना ही था कि इनको यहाँ पे इस तरीके शो करना था हमें। अब यहाँ पर देखो दूसरे केस में हमने क्या किया है, इस दूसरी वाली लाइन को बना लिया है हमने। ठीक है, अब दूसरी वाली लाइन को बनाया है तो फिर से देखो इन ट्राइंगल POR में देखो क्या है हमारे पास गिवन है DF पैरेलल टू OR। इस बार DF सॉरी ये F है स्टूडेंट यहाँ पे, ये DF पैरेलल टू OR। सिमिलर तरीके से ये भी ट्राइंगल में दोनों साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि किस तरह से हम लिख सकते हैं, सो PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR कह सकते हैं बाय द सेम प्रिंसिपल बाय BPT। और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 2। अब देखो स्टूडेंट यहां पर जो लाइन है थर्ड वाली बात करें तो यहां पे इस लाइन की बात कर रहे हैं हम, इस लाइन की है ना, ये लाइन है कौन सी, EF। फाइन, अगर हमें EF पैरेलल टू QR करना है, देखो इस बड़े ट्राइंगल में देखो यहाँ पे अगर EF को इस QR के पैरेलल होना है तो क्या होना चाहिए कि दिस PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR होना चाहिए। तो ये जो लाइन है इसको पैरेलल होगी, ये कह सकते हैं हम यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ देखो PE अपॉन EQ यहाँ पे रखा हुआ है और PD अपॉन DO और PF अपॉन FR। ठीक, तो यानी कि ये वाला पॉइंट जो है इन दोनों में कॉमन है, दिस पार्ट। तो अगर ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल है, हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, इसमें ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, तो यानी कि दोनों बचे हुए पार्ट जो दोनों के इक्वल होंगे। सो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से EP अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन
एफ आर, ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स। और अगर दोनों साइड का रेशो इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो लाइन है वो डिवाइड कर रही होगी इसको पैरेलली, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं सो वी कैन से आपकी जो ई एफ लाइन है वो पैरेलल टू क्यू आर होगी, और बाई किससे कहेंगे, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, हैंस प्रूव्ड। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है स्टूडेंट्स, कि अगर किसी ट्राइंगल में एक लाइन दो अदर साइड्स को क्या करती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो जो लाइन हमारी है वो पैरेलल होगी टू द थर्ड लाइन ऑफ द ट्राइंगल। ये हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी बताती है। तो अगर हमने देखा इस ट्राइंगल में, बड़े ट्राइंगल में देखो स्टूडेंट यहाँ पे पी क्यू आर में देखो यहाँ पे, तो ये लाइन डिवाइड कर रही है अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइन है ई एफ ये पैरेलल टू क्यू आर होगी, और ये हमें प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट, इजीली आपने देख लिया कैसे इसको प्रूव करना है। और एक चीज़ और ध्यान दें यहाँ पे कि हमने ऐसा क्यों किया, देखो ये वाली जो साइड है ये इसके पैरेलल है यहाँ पे, तो हमने देखा कि ये वाली जो लाइन है यानी कि पी ओ, ये दोनों में ही ट्रायंगल में कॉमन है, यानी कि इसमें भी और इसमें भी। तो हमने इसीलिए इसको लेने के इसको कॉमन लेने के लिए कि ये दोनों में रेशो क्या आ जाए, सेम आ जाएगा यहाँ पे, तो हम दोनों को इक्वल कर पाएंगे। इसलिए हमने दोनों ट्रायंगल लिए ऊपर वाले और ये साइड कॉमन वाले ले ली, तो हमारा इजीली प्रूफ आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now student, look at the next question number 6. It says in the figure 6.21 ABC are the points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR. Show that BC parallel to QR. स्टूडेंट ये क्वेश्चन कुछ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा था, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। और देखिए इसको क्वेश्चन को फिर से कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जिस तरीके से हम कर रहे हैं उस तरीके से आप लोग भी करोगे तो एग्जाम में बहुत ही ईजीनेस होगी, आपको भी करने में भी और एग्जामिनर चेक कर रहा होगा उसको समझने में भी। दोनों तरीके से जो चीज़ें वो ईजी रहेंगी। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने वही गिवन टू प्रूव एंड प्रूफ, और सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे ये ट्राइंगल बनाया है बड़ा वाला, और इसमें सिर्फ हमने एक लाइन बनाई है जो ए बी है, और ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है। ठीक है, तो अगर ऐसा पैरेलल लाइन गिवन है आपको, यानी कि हम कंसिडर कर रहे हैं इस बार इन ट्राइंगल, हाँ ये पॉइंट ओ है, ठीक है, पी ओ क्यू, इस ट्राइंगल में देखें हम यहाँ पे, सो ये जो है ए बी ये पैरेलल टू है पी क्यू, राइट। और अगर ये पैरेलल, ध्यान से देखो स्टूडेंट इसको, तो यहाँ से देखो इस ट्रायंगल को ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे, और ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसका थर्ड लाइन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बाय द बीपीटी थ्योरम हम कह सकते हैं ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, वही केस बाई बीपीटी। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर? बिल्कुल आसान कर लिया हमने इस चीज को, पीपीटी लगाया सिंपल तरीके से। अब नेक्स्ट केस में देखते हैं, सिमिलर तरीके से हम इसको देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें भी क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इन ट्राइंगल पी ओ आर, इसमें क्या गिवन है आपको, ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर। और अगर ये ट्राइंगल है तो वही फिर से होगा ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर बाई बी पी टी। इक्वेशन नंबर 2 देखो, फिर से सेम केस बने हमारे पास में, यहाँ पे ओ ए अपॉन ए पी है, यहाँ पे भी ओ ए अपॉन ए पी है, तो यानी कि ये साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड हो जाएगी by the 1 and 2। so by equation 1 and 2 हम कह सकते हैं ये चीज़, क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, कि OB अपॉन बी क्यू, OB अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR।
राइट। अब जब ये चीज़ हमारे पास आ गई, देखो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से, ओ बी अपॉन बी क्यू, सो ओ बी कहाँ है हमारे पास में, बी पॉइंट यहाँ पर है, ये बी पॉइंट है स्टूडेंट, ठीक है। तो ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, तो यानी कि जो लाइन यहाँ से बन रही है लास्ट वाली ये है ना, तो इस ट्राइंगल में ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये ऐसा है तो बी सी पैरेलल टू क्यू आर होगी या नहीं होगी, सो बी सी पैरेलल टू क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, एंड ये तो आपको प्रूव करना था कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर, हैंस प्रूव्ड। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है, ऑलमोस्ट सिमिलर, थोड़ा सा फिगर का डिफरेंस है बस, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नाउ स्टूडेंट लुक एट द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इट सेज यूजिंग थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 का मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करना है आपको। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड्स बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि आपने एक ट्राइंगल लिया और उसमें क्या किया है, एक लाइन बनाई पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, और एक साइड को बाइसेक्ट कर रही है, ये मिड पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो आपको प्रूव ये करना है कि ये जो सेकंड लाइन है, सेकंड पॉइंट है, ये इसको मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि ये पी बी इक्वल्स टू बी आर होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो क्या क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ए बी पैरेलल टू क्यू आर, ये इसके पैरेलल है, एंड ए पी ये वाला लेंथ इसके इक्वल है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट पे है, और इसको हमें प्रूव करना है कि ये मिड पॉइंट पे कट करेगा, या फिर हम कहें बाइसेक्ट करेगा इसको, ठीक है। अब देखो वही चीज़ है फिर से, अगर ये जो लाइन है ये पैरेलल है इसके, हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, पैरेलल का साइन। तो अगर ये ऐसा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर हमें गिवन है कि ए बी पैरेलल टू क्यू आर, देन बाय बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होगा, ए पी अपॉन ए क्यू इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन बी आर, ठीक है। हियर अब देखो यहाँ पे क्या है, हियर क्या गिवन है हमें, पी बी इज इक्वल्स टू सॉरी ए पी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ये गिवन है। दिस इंप्लाइज कि पी बी अपॉन बी आर इज इक्वल्स टू, अगर ये ए पी अपॉन ए पी लिख लें इसको, ए पी, या फिर हम लिख लें इसको पी क्यू अपॉन पी क्यू, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही है, तो ये कट जाएगी यहाँ पे, तो ये आएगा पी बी अपॉन बी आर इज इक्वल्स टू 1/1, सो दिस इम्प्लाइज पी बी इज इक्वल्स टू बी आर, और हम ये कह सकते हैं कि बी इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, और ऐसे भी कह सकते हैं बी बाइसेक्ट पी आर। यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स, हैंस प्रूव्ड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने इजीली प्रूफ्स हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर कॉन्सेप्ट को आपने ठीक से समझ लिया है तो आपको प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इट सेज यूजिंग थ्योरम 6.2। अब यहाँ पे आपको हिंट पहले गिवन है, 6.2 का मतलब है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल बनाया ABC, राइट। इसमें क्या कहा गया है, किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर हमें फिगर कैसे बनाते हैं वो समझ नहीं आता है, तो उसको भी देख लो कैसे बनाते हैं फिगर को, ठीक है। तो इसमें कहा है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू थर्ड साइड,
यानी कि एक ट्राइंगल बनाया हमने, उसमें एक लाइन बनाई जो पैरेलल है इसके, ठीक है। तो ये इसको मिड पॉइंट पे कट कर रही है, ये उसमें कहा गया है, ठीक है। और अगर ये मिड पॉइंट पे कट करी तो हमें बताना है कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल होगी। ये इस तरीके से फिगर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखा हमने, अगर ये मिड पॉइंट है पी और क्यू तो हमारे पास ए पी इज इक्वल्स टू पी बी और ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमें प्रूव क्या करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। फाइन, प्रूव करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूजिंग द रिजल्ट ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करना है हमें 6.2 थ्योरम को। तो उससे पहले हम बीपीटी को हम यूज करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं, देखो स्टूडेंट्स, कि अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे कि ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, कह सकते हैं इसको, ये हमें क्या है, गिवन है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1। इसको हम नीचे लेके आ गए हैं, तो ए पी इज इक्वल्स टू पी बी कितना आ गया, 1। इक्वेशन नंबर क्या आ गई स्टूडेंट्स, 1, ठीक है। इस सिमिलरली देखो क्या करेंगे, अब यहां पे करते हैं ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी, ठीक है। इन द सिमिलर वे हमने क्या किया, ए क्यू को हम डिवाइड किया क्यू सी से, तो वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 1। इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है। अब दोनों की दोनों इक्वेशंस की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो दोनों इक्वल होंगे आपस में, इसका मतलब ये है। सो बाय 1 and 2 I can say that AP upon PB is equals to AQ upon QC। और अगर ऐसा होता है कि ये दो रेशो साइड्स का रेशो क्या होता है, इक्वल होता है दोनों का, तो यानी कि ये जो लाइन होती है ये क्या होती है, पैरेलल होती है। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT we can say PQ parallel to BC, ये हम कह सकते हैं। और हमने यहाँ पे यूज भी कर लिया है कन्वर्स ऑफ BPT का, सो इट विल बी हैंस प्रूव्ड। इजी प्रूफ था स्टूडेंट, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। स्टूडेंट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इट सेज ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at O. Show that AO upon BO is equals to CO upon DO। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी ये, और एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, आपसे कुछ इस तरीके से गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 है और कुछ इस तरह से गिवन है कि ABCD ट्रेपेजियम है और AB पैरेलल टू DC, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। हमें प्रूव ये करना है, और इसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की, यानी कि OE पैरेलल टू CD लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब यानी कि इसके पैरेलल ये है तो इसके पैरेलल ये भी होगी, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। अब स्टूडेंट यहाँ पर कैसे पता करेंगे हम कि ये प्रूफ कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो देखो यहाँ पे कि हमें AO BO CO DO, तो यहाँ पे AO BO CO और DO ये चार जो डायगोनल्स के पार्ट हैं, ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इनको हमें रेशोज में कन्वर्ट करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करना होता है आपको कि कोई एक चीज़ कॉमन लेनी होती है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, और बाकी चीज़ को उससे कनेक्ट कर देते हैं, और दो इक्वेशन बनती हैं, दो में से दो पार्ट कॉमन होते हैं, उनको हम निकाल देते हैं, बाकी दोनों इक्वल आ जाते हैं। ये हमें बेसिकली इसके अंदर ट्रिक लगानी होती है। तो हमें एक पार्ट चाहिए, कोई भी कॉमन पार्ट, जिससे हम इस चीज़ को कर सकें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें इन ट्राइंगल ABD ले लेते हैं, ABD, तो ABD के अंदर क्या है, ध्यान से देखेंगे इसको, तो ये वाली जो लाइन है OE पैरेलल टू AB होगी, ठीक है, OE पैरेलल टू AB, फाइन। और अगर ऐसा है स्टूडेंट्स तो क्या कर सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि AE अपॉन ED, सो AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो क्या है, ये वाली है ना, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू OB अपॉन
OD, OB अपॉन OD। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यहां पे किससे किया हमने? बाई BPT अगेन, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? इसके बाद सिमिलर तरीके से हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, देखो यहां पे इन ट्राइंगल, अब कौन सा ले लें हम? ACD। तो ACD में देखो, अब यहां पे ACD में भी क्या है, वही लाइन पैरेलल है, यानी कि क्या है, EO ये OE पैरेलल टू AB। और अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? सॉरी, OE पैरेलल टू DC हो गए। ये लाइन इसके पैरेलल है क्योंकि ट्राइंगल ये वाला ले रहे हैं इस बार हम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू AE अपॉन ED। अब देखो ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल हैं, वही हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो यानी कि ठीक चल रहे हैं हम। तो बाई BPT ये भी, और ये इक्वेशन नंबर आ गई सेकेंड। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या कह सकते हैं हम कि AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे AO अपॉन BO है, या फिर OB बोले इसको हम। तो अब यहाँ पे इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो दिस इम्प्लाइज AO अपॉन OB इज इक्वल्स टू OC अपॉन OD। और यही तो प्रूव करना था स्टूडेंट में। सो हैंस प्रूव्ड। यहां पे एक चीज ध्यान दो, यहां पे BO बोला है AO अपॉन BO, ये AO अपॉन OB, तो बात तो एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर वे में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 10th। The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO is equals to CO upon DO, then show that ABCD is a trapezium। स्टूडेंट जो क्वेश्चन में आपको गिवन है वो आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD, राइट, और उसके साथ कंडीशन गिवन है आपको ये AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। और क्या गिवन है आपको कि ABCD जो है यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है, इज क्वाड्रिलेटरल। फाइन, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसमें 4 साइड होती हैं, सिंपल। अब यहां पर प्रूव करना है हमको ये ट्रैपेजियम है, और कंस्ट्रक्शन हमने किया कि OE एक पैरेलल लाइन बना ली AB के। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से कि अगर ये लाइन पैरेलल है इसके, तो इन ट्राइंगल ABD ऐसे कह सकते हैं इसको, ABD में क्या बनाया हमने? EO पैरेलल टू AB, ये हमने बनाया है कंस्ट्रक्शन थ्रू। तो अगर ये पैरेलल है इसके, तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी स्टूडेंट्स कि AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD, इक्वेशन नंबर 1 बाई BPT। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इट इज गिवन दैट, हमें गिवन क्या है? AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। यहां पर है OB अपॉन OD, तो यहां पर हम कह सकते हैं इसको, ये हमें गिवन था स्टूडेंट, यहां पे ध्यान से देखो इस चीज को, हम इसको कह सकते हैं कि AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO कह सकते हैं इसको हम, सेकेंड इक्वेशन इसको मान करके, राइट। थोड़ा सा रिप्लेसमेंट किया चीज़ों का हमने। तो इसके अकॉर्डिंग बाय फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कह सकते हैं कि AO अपॉन CO, AO अपॉन CO किसके इक्वल हो गया? AE अपॉन ED के, AE अपॉन ED के। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि AE अपॉन ED और AO अपॉन CO, अगर ये दोनों क्या हैं?
प्रोपोर्शनल है, इनकी जो साइड्स का रेशो इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो जो EO है वो पैरेलल टू क्या हो गया, DC के। सो वी कैन से EO पैरेलल टू DC बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बाई कन्वर्स ऑफ BPT। और अगर ये इसके पैरेलल है, ऑल्सो वी हैव EO पैरेलल टू AB। EO पैरेलल टू AB हमें जो हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। हेंस हम कह सकते हैं AB पैरेलल टू DC। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो वो क्या होता है, ट्रेपीजियम होता है। Therefore we can say ABCD is a trapezium, hence proved। Is that clear students? थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्स जाना पड़ रहा है, इसलिए दिक्कत होती है जब हम कोई भी काम रिवर्स में करते हैं। तो बाकी सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप देख रहे होगे कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को बचती है तो कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर लिखें। यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे आपसे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरम्स जो कि सिमिलैरिटी बताती हैं डिफरेंट तरीके से। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।